Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the previous class, we shall discuss about the first application of potentiometer, which is to compare the EMF of two primary cells, and second application is internal resistance of a cell. दूसरा हमें सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है. तो देखिए, मैंने आपको कल भी आपको बताया था, ये ऊपर का जो सर्किट डायग्राम है, यानी कि ये बैटरी की रियोस्टेट और अमीटर, ये हमेशा वही रहेगा, ये हमेशा की तरह एक ही रहेगा. तीन मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब पोटेंशियोमीटर बता रहे थे कि तीन एप्लीकेशन इसके हैं. एक तो सेल का ईएमएफ निकालना, दूसरा कंपेयर करना दो सेल्स का, और तीसरा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना. तीनों में ऊपर का जो सर्किट है वो एज इट इज़ रहता है. रीज़न ये है कि यही पोटेंशियल जो है, यही हमारा सेल जो है इस पूरे सर्किट को क्या करता है, ड्राइव करता है, चलाता है, मतलब इसमें करंट का फ्लो करता है. अब जो है नेक्स्ट जो हमारी बात है, नेक्स्ट हमें जो करना है वो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है. तो बस यही नीचे थोड़ा सा चेंजिंग होता है. यहाँ पर एक सेल हम लगाते हैं जिसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ होता है, और दूसरा एक की लगाते हैं हम, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, और फिर जो है गैल्वेनोमीटर से इसको जोड़ देते हैं, और गैल्वेनोमीटर से आगे जाके जॉकी. ठीक है, बस कोई फ़र्क नहीं है. ये है हमारा सेल जिसका ईएमएफ क्या है, ई है. यहाँ पर ये की है, और जो ये आरबी लिखा हुआ है ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स. देखिए, रेजिस्टेंस बॉक्स एक बॉक्स होता है जिसमें तमाम सारे रेजिस्टेंसेस होते हैं. जो की हम उसमें से बाहर निकाल लेंगे उतने ओम का ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. हर एक की के सामने उसका वेटेज लिखा होता है, मतलब वो कितने ओम का है. जिस की को निकालोगे उसके सामने लिखा रहेगा. जैसे मान लीजिए हम 5 ओम के सामने की निकाल रहे हैं तो वो 5 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यानी यह एक नॉन रेजिस्टेंस है. ठीक है, इसको हम नॉन रेजिस्टेंस मानेंगे, यानी इसकी वैल्यू हमको पता रहेगी जितना हम निकालेंगे यहाँ से. अब बात आती है कंस्ट्रक्शन की. तो कंस्ट्रक्शन में आप पूरा ये बनाओगे दोबारा से, ये नहीं कि पहले आप बनाए थे, मेरा भी पहले पड़ा हुआ था. तो आप जो है आप दोबारा बनाओगे पूरा फ्रेश, ये पूरा का पूरा फिगर. नीचे बस ये इस तरह का चेंजेस होगा. जहाँ दो सेल्स थे 2 वे की था, वहाँ 2 वे की हटा देंगे, सिर्फ 1 वे की रहेगा, एक सेल रहेगा और एक रेजिस्टेंस बॉक्स की ज़रूरत होगी हमें. फिर जॉकी चाहिए, गैल्वेनोमीटर चाहिए, तो सब में चाहिए. अब बात आती है इसके वर्किंग की. सर्किट डायग्राम को कंस्ट्रक्शन में आप समझा देना कि जो जहाँ जुड़ा हुआ है वही लिखना होता है कि ये दिस इज़ अ primary cell, this is a supply cell which is connected via a ammeter at point A, and negative terminal is connected to B via a rheostat, and positive terminal of the cell, primary cell, is connected to point A through a resistance box and key along with galvanometer and jockey. ये कंस्ट्रक्शन पोर्शन में हम लिख देते हैं. अब इसके वर्किंग और थ्योरी की बात करें, वर्किंग एंड थ्योरी. दोनों एक ही में. वर्किंग देखिए कैसे करते हैं हम. सबसे पहले हम इस की के को ऑफ रखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑफ द की के एंड फाइंड द नल पॉइंट, फाइंड द नल पॉइंट. Suppose it is L1. देखिए, की के को हम ऑफ रखेंगे. ठीक है, तो ये सेल तो हमारा एक्टिव ही रहेगा. ये देखिए जुड़ा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल इधर से गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है, लेकिन करंट नीचे नहीं जाएगा रेजिस्टेंस बॉक्स में. कारण ये है सर्किट यहाँ पर क्या है, ब्रेक है, तो अभी रेजिस्टेंस बॉक्स यूज नहीं हो रहा है. मतलब ये जो सेल है वो कोई करंट फ्लो नहीं करा रहा. अब आप जॉकी को इस पर टच करके
पता कर लेंगे कहाँ नल पॉइंट मिल रहा है। जो भी नल पॉइंट मिलेगा उसको हम L1 वैल्यू नाम दे देंगे, यानी L1 की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, ये 5 मीटर का है, ऑलमोस्ट ये 450 मीटर सेंटीमीटर तक भी आ सकता है L1 की वैल्यू, तो हमें ये मिल जाएगा। हेंस आपको पता ही है कि जो L1 का वैल्यू मिलता है वो सेल का EMF होता है, यानी कि E इज इक्वल्स टू हो जाएगा K इंटू L1। इसको 1 इक्वेशन लिख दें। K आपको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट है और इसका वैल्यू हमें यहाँ भी नहीं पता है, ठीक है, इस K का वैल्यू नहीं मालूम रहता है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया हमारा EMF ऑफ सेल, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बॉक्स एक्टिव है नहीं, इसलिए हो जाएगा K इंटू L1। अगला हम करते हैं, अब कहेंगे हम टैप या ऑन द की की को हम ऑन कर देंगे यहाँ से। जैसे ही हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, अब ये सेल से इस रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यानी कि अब इसका जो वोल्टेज है वो V नहीं रह जाएगा। आपको याद करिए EMF और वोल्टेज में हमने आपको डिफरेंस बताया था। EMF जो होता है जब सेल यूज नहीं किया जा रहा है, मतलब ये किसी सर्किट में नहीं कनेक्टेड था सेल, तब हमें EMF मिल रहा था, लेकिन अभी एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट हो गया ना, रेजिस्टेंस R से, इसमें से जो रेजिस्टेंस हम निकालें उसकी वैल्यू क्या मान रहे हैं, R से, तो अब हमें जो है इस सेल का क्या मिलेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज मिलेगा। ऑन द की K एंड फाइंड द नल पॉइंट अगेन, फाइंड द नल पॉइंट अगेन। अब देखिए की को ऑन करके जॉकी को इस पर टच करेंगे, कहीं मान लीजिए नल पॉइंट मिल गया। सपोज वी गेट, सपोज इट इज L2। मान लिया ये जो हमें अब नल पॉइंट मिल रहा है वो क्या मिलेगा, L2। ऑब्वियस है कि जब की को ऑन कर देंगे तो इसके थ्रू जो है करंट अब सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा, करंट फ्लो होगा तो इसका EMF जो है किस में बदल जाएगा, वोल्टेज में, और जब वोल्टेज में बदल जाएगा तो हमको नल पॉइंट कुछ और मिलेगा, पहले EMF अब नहीं रह जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा उससे। तो अब हमें जो है मिलेगा वो V मिलेगा, और V इज इक्वल्स टू हो जाएगा K इंटू L2। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। तब हमें E नहीं अब V मिलेगा। क्लियर है इतनी बात सभी को। अब लिखेंगे हम सिंस वी नो दैट, देखिए चूंकि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है तो हमको इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन चाहिए, और हमारे पास एक रिलेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और वो पोटेंशियल डिफरेंस उस EMF के बीच। ये हमारे पास होता है V इज इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू R। ये हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। क्लियर है इतनी बात सभी को। अब देखिए यहीं से अब हमारा पर्पस सॉल्व होगा, यानी कि हम जो है इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना चाहते हैं। यहाँ से अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को पता करना चाहें तो आई आर को इस साइड ले आते हैं और V को उधर भेज देते हैं, तो आई आर इधर आ गया और इधर पहले से E था ही, और ये आके हो गया माइनस V। आई आर इधर से इधर आया तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, E अपने जगह पर ही है, V उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए E ही रहने दें और V को हम V ही रहने देते हैं, और ये यहाँ से अगर R निकालोगे तो नीचे आ जाएगा ये I। ठीक है, ओम्स लॉ आप पढ़े होंगे, V इज इक्वल्स टू होता है I इंटू R, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से V अपान R लिख सकते हैं हम। ठीक है, I इज इक्वल्स टू V अपान R लिख सकते हैं ओम्स लॉ से। तो जो ये I है इसकी जगह पे हम पुट करने जा रहे हैं V अपान R। देखो E का वैल्यू हमारे पास निकला था KL1, वैल्यू भी पुट करते चलते हैं, K इंटू L1 हमने रख दिया E की जगह, V की जगह हमारे पास आया हुआ है K इंटू L2 माइनस K इंटू L2,
अपान आई की जगह रखोगे v अपान आर, तो v तो नीचे ही रह जाएगा और r चला आएगा न्यूमरेटर में, चूँकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला आएगा, और v की जगह हम लिख सकते हैं k इंटू L2। ठीक है, ये स्मॉल r की वैल्यू मिल रही है हमें। अब जो है हम ऊपर से k को कॉमन ले लें तो मिल जाएगा हमारे पास L1 माइनस L2 यहाँ पर इंटू r अपान नीचे L2 बचेगा। क्या हुआ, ऊपर से k हमने कॉमन लिया और नीचे भी k एक है, कट गया ये दोनों। ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है ना। अगर अगले स्टेप में हम लिखना चाहें तो R इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा L1 माइनस L2 अपान L2 इंटू R। अब देखिए R मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस बॉक्स से जितना भी रेजिस्टेंस निकालोगे आपको मालूम होगा, 5 ओम 10 ओम जो भी निकालेंगे, एक बार जो है की को ऑफ करके जो हमने रीडिंग लिया था वो L1 मिला होगा। लेंथ हम मेज़र कर ही लेंगे। इस पर स्केल लगा होता है, यहाँ पर 1 मीटर का ये वायर होता है और नीचे स्केल लगा होता है, आसानी से मेज़र कर सकते हैं हम। और जब की को ऑन करोगे तो मिलेगा हमें L2, यानी L1 L2 हमने यहाँ से पोटेंशियोमीटर से मेज़र किया, और R जो है रेजिस्टेंस बॉक्स से जितना निकाला था वैल्यू रखेंगे, तुरंत स्मॉल r की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये हमारा जो है इंटरनल रेजिस्टेंस पता करने का वर्किंग और थ्योरी रहा। ये आपका पूरा उसमें इन्वॉल्व होगा, वर्किंग और थ्योरी। ठीक है ना। तो इस तरह से थ्योरेटिकली जो है हमारा 3rd चैप्टर यानी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिनिश हो गया है। ठीक है। बाकी के असाइनमेंट मैं आपको क्लासरूम में दूंगा, आप उनको करेंगे और फिर रिप्लाई करेंगे, उस हिसाब से फिर मैं आगे जो है उसके सॉल्यूशन का वीडियो बनाकर आपको सेंड करूंगा। ठीक है। तब तक आप जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। आने वाले फ्राइडे को जो है इसका हम डाउट क्लास लेंगे। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।